सभी साथियों को जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 2A क्लासेस में। जैसा कि कल हमने नंबर सिस्टम की जो लास्ट सीरीज़ थी उसमें देखा था हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालने के तरीके, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस निकालने के जो उसका वे था, उसका जो ट्रिक था, मैंने आपको कल आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज नंबर सिस्टम की उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक एसएससी की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, आपने अभी तक नहीं देखे होंगे वो क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो उस टाइप के इजी क्वेश्चन तो ज़रूर है, लेकिन उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे विदिन अ 10 सेकेंड। तो मैं आपको आज उसी क्लास में आगे, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बताऊंगा उनको सोल्व करने का तरीका। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़ की जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है हमारी, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और देखते हैं आज की जो नंबर सिस्टम की सीरीज़ में हम क्वेश्चंस कितने सोल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। हमने देखे तो हैं बहुत सारे रूल्स जो अभी तक मैंने 14th सीरीज़ में बताया था आपको, सारी की सारी। उनको आप अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी हैं नंबर सिस्टम की तो अवश्य देखें, क्योंकि उनके बिना ये क्वेश्चंस अधूरे लगेंगे। लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस में भी समझाता जाऊंगा क्या रूल्स था क्या नहीं था। तो चलिए देखते क्वेश्चंस। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने का क्या तरीका अपनाएंगे, क्या फंडा अपनाएंगे, वो देखेंगे और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के साथियों 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो आसान तरीका होगा जिससे इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि हमें 2 संख्याएँ दी हैं, 2 संख्याओं का योग दिया हमारे पास 40 और उनका गुणनफल दिया है 375। हम मान लेंगे संख्या एक x है और दूसरी संख्या y है। इनका योग दिया हमें 40। मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बता रहा हूँ और बेसिक मेथड से जितना आसान होता है सोल्व करना साथियों, ट्रिक से वो आसान चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि ट्रिक हम एक बार की भूल जाते हैं लेकिन बेसिक जो फंडा है वो कभी नहीं भूलता है। और अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप ट्रिक अपने आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जो ट्रिक निकाली है, मैंने उनको इसी से निकाला है, क्योंकि बेसिक से ट्रिक निकली जाती है, ना कि ट्रिक से बेसिक। तो चलिए देखते हैं बेसिक से। तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योग दिया हमें 40 और उनका गुणनफल मतलब x इंटू वाई, उनका गुणनफल दिया 375। अब इसको सोल्व करने का एक तरीका वो है कि हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके एक माइनस वाला वो निकाल लें, उसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा हमारा x माइनस वाई वाला। x माइनस वाई की वैल्यू आएगी, हम इसको दोनों को सोल्व कर लेंगे हाइड एंड रिप्लेस वाली विधि से और यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक संख्या हमने मानी थी x, दूसरी मानी थी y। अब ये बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना। तो हम संख्या पहले चाहे तो निकाले चाहे तो ना निकाले। अब जो ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, 1/x। ठीक है साथियों। दूसरी संख्या इसका अपोजिट क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, y। अब वो बोल रहा है उनका योग क्या होगा। योग निकालना तो इसका एडिशन कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x का y का इधर प्लस और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो x y प्लस एक्स अपॉन, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई। अब वी नो दैट कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है x प्लस वाई की, y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, बात सेम है। यहाँ हमें गिवन है x प्लस वाई 40 और x इंटू वाई गिवन है 375। अब यहाँ से साथियों हम कैसे निकालेंगे इसका व्युत्क्रम। यहाँ से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड हो रहा है
5 से हो रहा है क्योंकि 5 लास्ट में, इधर 0 लास्ट में। डिवाइड करने के रूल भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताए हैं, तो एक बार और फिर बोलूँगा कि अगर आपने पिछली क्लास मिस की हैं तो उन क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि उनसे ही हमारा जो रूल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होते चलेंगे और यहाँ पर दिक्कतें नहीं आएंगी। अब यहाँ पता चल कैसे चला हमें 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 लास्ट में है और यहाँ पर 0 है। जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 हो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 5 8 40 और 5 7 35, बचे यहाँ से 2 5 25। फर्दर यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो साथियों यही हमारा आंसर होगा। अगर साथियों आपको ये चीज़ समझ में आई है तो इस टाइप के अगर आपके सामने क्वेश्चंस टकराते हैं, आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप विदिन 10 सेकेंड में इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी था लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग था, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ दिया है 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे उसको मैं फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ हमें दिया है कि 2 संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग बताइए। अब यहाँ इस क्वेश्चन में और उसमें क्या अंतर है, यहाँ संख्याओं का अंतर दिया है, यहाँ संख्याओं का योग दिया है। गुणनफल सेम है, उनके यहाँ योग पूछा है, यहाँ पर उसका भी योग पूछा है, लेकिन यहाँ व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो इस संख्या को, इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो इसकी प्रोसेस थोड़ी सी क्या ज़्यादा लंबी जा सकती है। ठीक है, तो हम इसको, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक इन सेंस की वही फॉर्मूला है, फॉर्मूले को मैंने इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा ट्रिक का रूप दे दिया, तो इसको हम ट्रिक कहने लग गए। तो अब बताता हूँ मैं आपको करते कैसे हैं। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 4xy। मैंने इसी फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके मैंने इस रूप में लिख लिया। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर x माइनस वाई का अंतर दिया है 5, x इंटू वाई दिया है हमें 336। आई होप आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जो भी अपने जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जिसके रास्ते में इजी ट्रिक होगी, इजी तरीका होगा, उसको ही हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल मेथड है वो तो आप सबको पता ही होगी। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चन है, इसकी जो मैंने लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी हमें इसकी वैल्यू पता होगी, x प्लस वाई की वैल्यू पता होगी। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर हटाए यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। वी नो दैट हमें गिवन है x माइनस वाई की वैल्यू और x इंटू वाई की वैल्यू। हम यहाँ पर वैल्यू उसकी पुट करेंगे। यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू क्या दी है हमें, 5, इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ x इंटू वाई की वैल्यू दी है 336। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर तो 5 का हो जाएगा 25 प्लस 4 का मल्टीप्लाई, 4 छंग 24, 4 हाथा 2, 4 त्या 12, 2 14, 4 हाथा 1, 4 त्या 12 और 1 13, 1344। अब यहाँ पर आया, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा 5 4 9 6 3 और 1 1369। अब साथियों रही बात वही कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था।
अभी मैंने बताया था आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। अब उस ट्रिक का यूज़ यहाँ पर होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पिछली क्लास है वही यूज़ होगी। प्री डिफाइंड हमें दिया है अंडर रूट यहाँ पर होता है 2, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इसके जो लास्ट इकाई का अंक है, जो हमारा आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो यहाँ से डिसाइड होगा 9 है, तो 9 इकाई का अंक है, तो यहाँ पर या तो आएगा 3 या तो आएगा 7। अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 9 दिया है तो उत्तर के जो इकाई का अंक आएगा या तो 7 आएगा या 3 आएगा। मैंने कैसे कह दिया, 7 का स्क्वायर करो साथियों, 7 का स्क्वायर होगा 49, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक क्या निकल कर आया 9। यहाँ से पता चलेगा। अब 7 लेंगे इकाई का अंक या 3 लेंगे, तो ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि ये जो संख्या है किस परफेक्ट स्क्वायर रूट के छोटी है, परफेक्ट स्क्वायर रूट से बड़ी है, ये हम फाइंड करेंगे। अब देखते हैं ये कि छोटा लेना हमें परफेक्ट स्क्वायर से। तो देखिए 13 है, तो हमने देखा यहाँ पर 4 चुक 16 ज़्यादा हो रहा, 3 तिया 9, 3 तिहाई 9, ये कम हो रहा है, तो ये 4 और 3 के बीच में है। ठीक है, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये संख्या इसके स्क्वायर से बड़ी है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर ये संख्या छोटी है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे। तो सबसे इजी वे देखते हैं। देखो यहाँ दिया है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये संख्या किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो हम देख रहे हैं कि इससे छोटी संख्या लेना, तो छोटी संख्या क्या है 9 छोटी संख्या है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या निकल कर आ सकता है, 3 तो आएगा ही, 3 तो 37, यहाँ पर 3 तो 33, ये 2 संख्याएं हमारी आ सकती है। तो हमने क्या बताया, सबसे इजी ट्रिक में हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि ऊपर वाली संख्या छोटी लेंगे तो ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्या ही हम लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या क्या आ गई 37, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस। जब भी अंडर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ निकलता है, तो ये हमारा आंसर होगा अंडर रूट 37। सो मेरे साथियों कि हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितनी जल्दी फाइंड आउट किया है। अगर आप इसको देखते हैं और इसके बाद में अगर इसके साथ कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास फेज आउट होता है तो आप इसको विदिन 10 सेकेंड में सोल्व कर देंगे। इसको ध्यान रखना सिर्फ कि अगर अंतर दिया है और उसका गुणनफल और योग पता करना है तो हमें इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल ये दिया है और उनका भागफल ये है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब यहाँ बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक से देखेंगे क्योंकि ये इजी पड़ेगा बेसिक वाला। इस जो चीज़ इजी पड़ेगी क्वेश्चन सोल्व करने में वही बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मान लिए मैंने पहली संख्या x ले लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में मानना ही सब कुछ है, क्योंकि बिना माने हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहाँ पर x दिया है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी साथियों, हमें गिवन है कि ये गुणनफल दिया है, तो अगर मैं इसमें इस संख्या का डिवाइड दे दूँ तो पहली संख्या दूसरी संख्या निकल जाएगी 11,520 अपॉन x, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। अब हम क्या करेंगे उसको आगे देखते हैं। इसने क्या बोला है, उनका भागफल 9/5 होगा। तो यहाँ देखते हैं हमें संख्या क्या दी है 11,520, इसमें मैं दूसरी संख्या का डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर ये भाज्य भाजक है, इसका डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा भागफल। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है 9/5, ये हमारा भागफल दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 11,520 गुणा 5 = 9x। मैं इसको सीधे सीधे लिख लूँ 9x = 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0 हाथा है 1, 5 25 और 26 की 1, 6 हाथा है 2, 5 एकम 5 2, 5 2 7 और 5 एकम 5, ये निकल कर आया साथियों। यहाँ से 9 का डिवाइड नीचे देंगे, तो यहाँ से 9 का डिवाइड नीचे दिया हमने, तो x =
57600 अपॉन 9, इसको डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड जाएगा 9 से, 9 7 54, 54 बचा 3, 36 9 तिहाई 36, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36 होता है भाई, 9 तिहाई 36 कहाँ से कर रहे हो आप, 9 चौको 36 हो रही है 00, तो 7400, ओ सॉरी 9 छके 54 होता है ना कि 9 सते 54, तो यहाँ 6400। अब ये तो रही हमारी, ये जो वैल्यू आई है ये आई है x की, मतलब 6400 ये संख्या x की है। हमें निकालना तो है इनका संख्याओं का अंतर, ये पहली संख्या निकली हमारी, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा और इसमें मिस्टेक की है, ये दूसरी संख्या थी, दूसरी संख्या हमारी ये है, पहली संख्या हमारी ये है। अगर हम दोनों संख्याओं का भाग इसमें दें तो हमारा भागफल क्या आएगा, पहली संख्या तो ये है ही सही, दूसरी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो यहाँ पर x एक और आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर। अब x की वैल्यू जो निकल कर आएगी 64 है तो ये किसका होता है, 8 8 64, 80 इंटू 80, हाँ ये निकल कर आएगा हमारा 80 यहाँ से। अब हमारी संख्या निकल कर आई पहली। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि हमें बोला था कि उनका भागफल क्या होगा 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर भागफल यहाँ से नहीं निकलेगा साथियों, भागफल निकलेगा दोनों संख्याओं का हमें मल्टीप्लाई करके उसका डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये हमारा भागफल हमें गिवन था। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये तो थी हमारी पहली संख्या। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब दूसरी संख्या निकाली हमने, पहली संख्या निकाली 80, दूसरी संख्या निकालने के लिए ये जो x है इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर सेकंड जो संख्या हमारी, सेकंड नंबर जो आएगा हमारा वो निकल कर आएगा यहाँ से 11,520/80, ये यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ आएगा 8 एकम 8, 9 10 11 3, 8 चौको 32, और यहाँ पर बचे कितने हैं 3, फिर 8 चौको 32, तो यहाँ पर 144 सेकंड संख्या आई हमारी, दूसरी संख्या ये आई दूसरी संख्या और ये आई पहली संख्या। अब हमसे क्या पूछा है कि दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर, दूसरी संख्या क्या है 144, पहली संख्या क्या है 80। अब इन दोनों का अंतर क्या निकल कर आएगा, 144 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर 8 और 6 14, हाँ 6 बचेगा, तो यहाँ पर 64 इसका आंसर होगा। आई होप साथियों आपको समझ में अवश्य आया होगा। यहाँ पर जो मैंने करने का तरीका था वो बताया आपको। ये जो क्वेश्चन है ये साथियों कोई सी ट्रिक इसमें यूज़ नहीं होगी, इनमें सिंपल यही तरीका यूज़ होगा कि बेसिक अगर आपको याद है तो आप इनको कर पाएंगे, और थोड़ा थोड़ा क्या जो हमने पीछे के जो सेशन पढ़े हैं उन सेशन को धीरे धीरे करते चले, जैसे छोटी छोटी सी जो कड़ियाँ हैं वो जोड़ते चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन अवश्य सोल्व होगा, जल्दी सोल्व होगा। चलिए आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो ये दिया है हमें क्वेश्चन गिवन है, एक 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है, यदि संख्या में 45 जोड़ें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो साथियों आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाउट होगा कि संख्या आखिरकार होती क्या है, 2 अंकों की संख्या बोले, 3 अंकों की संख्या बोले, 4 अंकों की संख्या बोले, तो उसको लिखते कैसे हैं। अब अंकों की संख्या को लिखने का तरीका है, जैसे मान लो यहाँ पर आता इकाई का अंक आता है, फिर दहाई का अंक आता है, फिर सैकड़ा का अंक आता है। अब फिर बोलूँगा मैं कि मैंने ये सब चीज़ें जो आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार और आपको रिवाइज़ करता चल रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, क्वेश्चन कम होंगे, फिर भी आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं सोल्व करवा कर ही रहूँगा। देखिए यहाँ पर बोला 2 अंकों की संख्या, तो मैंने 3 अंकों की संख्या ले ली, यहाँ पर 1 से लिखेंगे, यहाँ 10x आएगा क्योंकि दहाई के अंक में 2 अंक होते हैं। यहाँ तीसरी संख्या आएगी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100, यहाँ 1 से लिख लिया तो यहाँ y, यहाँ पर z, इन तीनों को जोड़ देंगे, ये हो गई हमारी 3 अंकों की संख्या, इसको बोलेंगे 3 अंकों की संख्या। अब इनने 2 अंकों की संख्या बोली है तो x पहली संख्या इकाई का अंक प्लस पीछे से स्टार्ट करते हैं हम लिखना 10y, ये होती है हमारी 2 अंकों की संख्या। अब क्वेश्चन पर आते हैं, 1-2 अंकों की संख्या हमने लिखा है यहाँ 10, यहाँ पर x लिख लो y लिख लो, बात बराबर। मान लो मैंने लिख लिया x प्लस y,
यहाँ 10x प्लस वाई, ये हमारी हो गई 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों के योगफल। अब इसमें अंक कौन से होते हैं? इसमें अंक होते हैं साथियों x और ये y, ये 2 अंक होते हैं। चलिए, अंकों के योगफल की 3 गुनी है। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं, क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना तो आपको उसको 2 से 3 बार, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार सोल्व करो। यकीन मानिए आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा और आप विदिन 10 सेकेंड, विदिन 15 सेकेंड इसको सोल्व कर देंगे। देखिए, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, एक बार और पढ़ते हैं। 1-2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। अंक क्या है? ये है 2 अंकों की संख्या, ये है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर x प्लस वाई, इसके योगफल की 3 गुनी है। जो जो हमने क्वेश्चन में बोला वो हमने यहाँ पर कर दिया। 1-2 अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। यदि संख्या में 45 जोड़ दें, अब क्या बोला? यदि संख्या में 45 जोड़ दें। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। इसको देखा हमने, इसको सोल्व करा पहले, तो यहाँ पर आएगा 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। अब फर्दर इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते हैं तो हम क्या आएगा हमारा 10x, यहाँ से इसको लेकर आया तो -3x आया। यहाँ पर, यहाँ इसको प्लस लिखा मैंने, -3y, इसको लिखा हमने यहाँ पर y इक्वल टू 0। 10 में से हमारा 3 जाएगा x का, तो बचेगा 7x, यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारी आ गई फर्स्ट। अब हम इस वाले जो पैराग्राफ है उस पर चलते हैं। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर संख्या में, संख्या क्या थी हमारी? संख्या ये है, इसको संख्या दिया हमने, और ये संख्या के अंक हैं x और y। अगर संख्या में, संख्या 10x प्लस वाई थी, इसमें 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदल जाते हैं मतलब 10y प्लस x हो जाएगा यहाँ पर बराबर में। इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ इसको सोल्व करा हमने, सोल्व करा तो यहाँ पर आएगा 10x है, 10 ये x है, x इधर आएगा तो यहाँ पर बचेगा 9x। इस x को मैं इधर लेकर आता हूँ, y ये है, 10x इधर आएगा तो माइनस, ये 10y इधर आएगा तो माइनस का 9y। 45 प्लस में है तो ये हमारा 45 माइनस में चला जाएगा, माइनस का हमने 45 लिया। यहाँ से 9 हमने कॉमन ले लिया, 9x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 45। x माइनस वाई, इस 9 का डिवाइड दे दूंगा इसमें तो माइनस का 5। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हमें निकालना क्या है? संख्यों के अंकों का योगफल निकालना है। अब यहाँ से संख्या तो ये है, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो हम संख्या निकालेंगे पहले, उसके बाद में योगफल निकलेगा। तो आइए देखते हैं। और यहाँ हमने देखा कि 7x माइनस 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। यहाँ x माइनस वाई इक्वल्स टू -5। अब देखें इसको साथियों कि हम इक्वेशन को इक्वल करेंगे। किसी एक संख्या को हमें यहाँ से हटाना है तो उसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हमें इसमें जैसे 2 को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करेंगे तो 2 का नीचे डिवाइड दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा तो 5 दूने 10 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हुआ। तो अब ये सेम चिन्ह है, सेम साइन है, तो इसको हम जैसे सेम साइन होते हैं तो इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर जिसके भी चिन्ह हैं वो चेंज हो जाते हैं लास्ट वाले के। जैसे मान लो इसका प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल। क्योंकि हमें माइनस करा है इसलिए हमें इसको एलिमिनेट करना था, इसलिए हमने इसके साइन चेंज कर दिए। अब यहाँ -2 और +7, तो इसमें से बचेगा हमारा 5x। 7 में से 2 जाएंगे, 5x इक्वल टू बचेगा, ये माइनस का था यहाँ प्लस का हो गया तो यहाँ हो गया 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन एक में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रखी हमने, 1 में रखेंगे तो 7 दूने 14 और ये 2 उधर जाएगा तो 2y बराबर 14। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 7। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस संख्या के अंकों का योगफल होगा, तो योगफल इनका क्या होता है x प्लस वाई, तो यहाँ पर 2
प्लस 7 इक्वल टू 9। ये हमारा उत्तर हो गया। आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने बेसिक तरीके से, बेसिक मेथड से इसको कैसे सॉल्व करा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको बैक करके फिर से फॉरवर्ड करना, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आया हमारे पास साथियों, संख्याओं 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के दाईं और अंत पर शून्यों की संख्या क्या है। जैसा कि साथियों हमने कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने शून्यों की संख्या निकालने का तरीका सीखा था, वही हम यहाँ पर देखेंगे। उसको कितनी जल्दी सोल्व करेंगे। यहाँ से देखो संख्या दी है 100 तक का 100 लिया हमने। इसमें ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी, 2 और 5, 2 और 5 मिलकर एक जीरो का निर्माण करते हैं, एक जीरो का इनोवेशन करते हैं। तो देखते हैं हम कि 100 लिया हमने संख्या लास्ट वाली, इसमें देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी, 5, 5 का डिवाइड देंगे। 5 कितनी बार आया, 5 दूने 10, 0 और 5 चुकू 20। तो यहाँ पर 4 अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऊपर वाली संख्या 20 और ये संख्या, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 24। यहाँ पर जीरो की संख्या हमारी, शून्य की संख्या 24 हो गई साथियों। विदिन 10 सेकेंड हमने सोल्व किया इसको। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं जिनका योगफल 30 है और गुणनफल 910 है, बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब साथियों हमने श्रेणियां भी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, 3 श्रेणियां पढ़ी थी जिनमें देखा था हमने कैसे सोल्व करते हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या बोला क्वेश्चन में। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, हाँ है, जिनका योगफल 30 है और गुणनफल 910 है, बताइए अंकगणितीय श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो चलिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। चलिए जो भी अच्छा तरीका होगा वही हम देखेंगे यहाँ पर सोल्व करने का। अब देखते हैं 3 संख्याएं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब जिनके संख्या में उसका अंतर समान होना चाहिए। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर a माइनस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई, x प्लस वाई, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं जिनमें समान अंतर होगा। ये हमारी सीरीज़ हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर बोला क्या, जिनका योगफल 30 है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा कि a प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये इनका योगफल दिया है हमें 30। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ से निकलेगा हमारा, देखिए d और d तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक माइनस का, यहाँ से आएगा हमारा 3a इक्वल्स टू 30। यहाँ से निकल कर आया हमारा a की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है कि इनका गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, a माइनस डी इंटू a प्लस डी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 910 आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखा a स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। a की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई 10, यहाँ पर रख देंगे हम, यहाँ पर आएगा 10 माइनस d इंटू 10 प्लस d इक्वल्स टू हो जाएगा 910। यहाँ से 10 माइनस d और 10 प्लस d, यहाँ पर हो जाएगा 910। इस 10 को मैं नीचे ले जाऊँ तो यहाँ से ये एक जीरो कैंसिल, यहाँ हो गया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में साथियों, ये होगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 91। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो ही गई थी हमारी। यहाँ से निकल कर आया हमारा, यहाँ 100 हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 91। ये d इधर जाएगा, ये 90 इधर आएगा, तो मैं इसको सीधे सीधे लिख दूँ, डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो 100 माइनस 91। यहाँ से निकल कर आया डी स्क्वायर, यहाँ से माइनस करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा 9, d इक्वल टू आया हमारा 3। अब यहाँ पर बोला है कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ a माइनस डी करेंगे तो a माइनस डी करेंगे तो यहाँ छोटा आएगा, हमेशा माइनस करेंगे तो यहाँ a का बराबर 10, यहाँ पर आ जाएगा 13। तो जो संख्या आएगी हमारी निकल कर वो आएगी हमारी 13, सबसे बड़ी संख्या है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अब देखते हैं, मैंने बताया था आपको साथियों, इसमें देखो उन सभी अभाज्य संख्याओं को जो 17 से बड़ी नहीं है, योगफल कितना होगा, योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो संख्याएं अभाज्य है, अब मैंने पिछले फिर बोलूँगा, मैं जितने क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ
मैंने जितनी क्लास पीछे जो हमने बेसिक क्लास ली है, जो हमने फंडामेंटल लिया है क्लास का, उसका यूज़ यहाँ पर डेफिनेटली होगा। तो अभाज्य संख्या, अब जिसको अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएगा। अब अभाज्य संख्या क्या होती है वो देखते हैं। 17 से छोटी अभाज्य संख्या 17 से बड़ी नहीं होना चाहिए, उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखा हमने कि 2 एक अभाज्य संख्या है जिसको हम सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद में कोई सी भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 + 3 + 5 + 7 + 9 एक भाज्य संख्या है। 9 अभाज्य संख्या की गिनती में नहीं आती। 11 + 13 अभाज्य संख्या है। 15 भाज्य है और 17, हमें 17 तक लेना है, 17 से बड़ी नहीं लेना है। अब इनका योगफल हमें निकालना है। तो योगफल निकालने के 3 2 5 दूने 10, 10 और 7 ये हो जाएगा 20, 20 और 10 30, 30 40 41 48 और 58। यहाँ पर आ गया हमारा 58। ये हो गया हमारा आंसर। तो साथियों ये जो बेसिक क्लासेस हैं वो आपको देखना कंपलसरी है, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग कितना होगा। अब हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, हमने पढ़ा था कि जो 1 से 100 तक की सभी संख्या है उनको कैसे अंकों का योग हम निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था। मैंने क्वेश्चन सोल्व उसके साथ साथ भी करवाया, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस क्लास लेकर आया हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन, अगर आपने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट वाले कर लिए तो नंबर सिस्टम से आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो कभी नहीं छूटेगा। देखिए चलिए हम देखेंगे इसको। हमने देखा यहाँ पर ये सीरीज़ दी है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 टिल 100। नहीं, हम 2 संख्याओं का निकालेंगे सबसे पहले। इकाई 2 अंक तक निकालेंगे, 99 तक। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग हम निकालेंगे। इकाई के अंकों का योग यहाँ से इकाई के अंकों का योग निकालेंगे। मान लो हमने यहाँ से ले लिया 10 कॉमन लिया, तो यहाँ से आएगा 1 + 2 + 3 + डैश 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 टिल 9। तो यहाँ से हो जाएगा इकाई के अंकों का योग 10 हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ से 10 अगर मल्टीप्लाई करते तो दहाई के अंकों का योग हो जाता। तो हमने क्या करा, पहले इकाई के अंक का योग लिख लिया। तो हमने योग निकालने का जो फॉर्मूला सीखा था वो सीखा था n + 1/2। ये अंकों का योग निकालना सीखा था हमने। अब देखते हैं 1 से 9 तक की जो अंकों का योग है वो कैसे निकलेगा। देखो इकाई के अंकों का योग हमने निकाला यहाँ से निकलेगा हमारा 10 × ये 10 तो हमारा बाहर वाला, अंदर वाला था, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 9, तो ये n हो गया। यहाँ से n + 1 × n + 1 9 + 1 10 अपॉन जो हमारी संख्या थी 2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारा 2 × 5 = 10, 50 और 9 × 5 = 45, 450। ये हो गया हमारा इकाई के अंकों का योग। अब हम निकालेंगे 1 से 9 तक की जो इकाई के अंक है, अंकों के योग हैं वो निकालेंगे। जो दहाई के अंक है, ये तो इकाई का अंक हो गया। अब दहाई के अंक निकालेंगे, दहाई के अंक का योग निकालेंगे। तो 10 यहाँ से लिए हमने कॉमन, 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गया 9 तक। फिर वही यहाँ से 10 यहाँ लिखा हमने, 9 n × n + 1 10/2, तो यहाँ से फिर आएगा 450। अब रही बात 100 की, तो हमें 100 तक जोड़ना था। अब यहाँ से इसके अंकों का योग क्या होगा, 1 0 + 0। जैसे अंकों का योग निकालना साथियों आपको थोड़ा सा इसमें समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं आपको समझा दूं। जैसे 100 लिखा तो 100 + 0 + 0 इसको बोलते हैं अंकों का योग। तो यहाँ से 1 निकलेगा। अब सबको जोड़ेंगे, यहाँ 450 450 और 1, 450 450 900 901, यहाँ से निकल कर आया हमारा आंसर। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग हमें ज्ञात करना। तो देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं का हमने अंकों का योग निकाला, तो यहाँ पर 10 जो था हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि 1 से 2 3 4 डैश 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 ऐसे, फिर 11 12 13 फिर 20 तक 21 ऐसे चलता है। तो यहाँ से हमने 10 कॉमन लिया, ये 10 तक तो था ही, हमने 10 तक के अंकों का योग निकाला। फिर यहाँ से 10 से 20 तक 19 तक के अंकों का योग निकाला, फिर 21 से 29 तक का निकाला। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे निकाले हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने अंकों का योग निकाला। आई होप साथियों अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि दो संख्याओं का योग a है और उनका गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब यहाँ से साथियों क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा देखने में और इजी भी है बाकायदा, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ के किया तो आपको क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आएगी। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। चलिए साथ देखते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि दो संख्याओं का योग हमें a दिया है, माना कि संख्या x और y है, x और y है, तो अब यहाँ से निकालेंगे हम x प्लस वाई, मतलब संख्याओं का योग दिया हमें a, संख्याओं का गुणनफल दिया है x इंटू वाई दिया है b। अब बोलता है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ये संख्या दी है हमें, तो इनके व्युत्क्रम निकालना हमें। व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, व्युत्क्रम को निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। अब देखते साथियों, इनका व्युत्क्रम क्या होगा। इनका व्युत्क्रम सिंपल ही है, इनको अपॉन में लटका दो, इसको भी नीचे लटका दो, ये हो गया व्युत्क्रम। इनका योग निकालना है तो योग कर देंगे हम यहाँ से। इनका योग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई। अब यहाँ देखते हैं कि x, इसको हम सीधा लिख दें x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। अब हमें क्या दिया है, x प्लस वाई और x इंटू वाई की वैल्यू दी है, x प्लस वाई की वैल्यू दी है a अपॉन x इंटू वाई की वैल्यू दी है b। तो सीधा सीधा हमारा उत्तर निकल कर आया ये। अगर साथियों ये चीज़ नहीं मानते हैं तो हम सीधे सीधे इसका आंसर लगा देंगे, 1 अपॉन a लिख देंगे प्लस 1 अपॉन b लिख देंगे और यहाँ से लिख देंगे a प्लस b a इंटू बी, जो कि सरासर गलत है क्योंकि हमें संख्याओं का योगफल दिया है, ना कि संख्या एक दी है, ना कि संख्या b दूसरी दी है। तो साथियों आपको फिर से अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकते चलना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। चलिए इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन गिवन है, दो संख्याओं का योग हमें 42 दिया है तथा उनका गुणनफल दिया है 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब इसको मैं सोल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका बताऊंगा। अब मान लीजिए दो संख्याओं का योग दिया, तो पहली संख्या मैंने मान ली x, ये पहली संख्या हो गई, और दूसरी संख्या में मानूंगा 42 में से अगर मैं x को माइनस करूं, 42 में से x को माइनस करूं तो हमारी दूसरी संख्या नहीं आ जाएगी। दूसरी संख्या कुछ समझ में आया साथियों? आया तो बोलो हाँ। तो चले हम आगे चलते हैं। तथा उनका गुणनफल दिया हमें 437। अब गुणनफल दिया तो गुणनफल में थोड़ा सा लोचा होगा, पर लोचा क्या होगा, लोचा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इनका गुणनफल कर दे सीधे सीधे, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, आइए x इंटू यहाँ पर 42 माइनस एक्स इक्वल्स टू दिया है 437। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 42x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 437। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं साथियों। इसको देखें सोल्व करें तो यहाँ से आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, मैंने ले लिया यहाँ से माइनस कॉमन, तो माइनस लिया तो ये जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा 42x, ये इधर उठ के आएगा तो ये हो जाएगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये इसको लिख देंगे यहाँ पर, ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा 437। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 42x, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 437 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये हो गई हमारी द्विघात इक्वेशन। इस द्विघात समीकरण को हम सोल्व कैसे करते हैं, इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं कि उसका जो एडिशन होगा या सबसेक्शन होगा ये 42 आना चाहिए। उन दो संख्याओं का एडिशन सबसेक्शन जो है वो ये 42 होना चाहिए। तो हम ऐसी संख्या निकालते कैसे, निकालने का तरीका सीधा सीधा है साथियों, 437 है, इसको हम ऐसे पार्ट में डिवाइड करें, इसका ऐसे मतलब वर्ग इसका वो निकालें, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते, देखिए अब 7 है तो यहाँ किस से डिवाइड होगा, 7 19 के पहाड़े में भी, हाँ 19 के पहाड़े में भी आता है, और 23 23 के में भी आता है। तो देखते हैं हम यहाँ से 19 से करते सीधे सीधे, 19 दूने 38, 19 दूने 38, 19 बचा यहाँ से 5, 19 57, यहाँ से देखेंगे 23, यहाँ से 23 एक बार चला जाएगा। तो साथियों मैंने सीधा सीधा देख लिया कि यहाँ से ये जो संख्या आ रही है, अब ये संख्या आ रही है तो ये संख्या सही है कि गलत है, हम यहाँ से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इनका जो
अंतर और जो योग है वो 42 के बराबर होना चाहिए। जोड़े यहाँ से तो 9 3 12 2, हाँ सही है। यहाँ से 3 और 1 4, 42 हो रहा, तो ये संख्या हमारी सही है। यहाँ से कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा तो माइनस हमने 23 लिखा यहाँ पर, 23x माइनस 19x, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर माइनस 42 देंगे, फिर प्लस 437 इक्वल टू 0। ये चीज़ें आपको अभी शायद नहीं पता होगी। मैं जो हमारा अगला जो चैप्टर होगा कि जो इसके बाद में मैं चैप्टर करवाऊँगा, इसके बाद में करवाऊँगा, उसमें मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दूँगा, क्योंकि ये हमारा होता है एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है साथियों। तो एडवांस मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ाऊँगा उसमें आपको मैं अच्छे से ये कवर करवा दूँगा। अब देखते x यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 23, यहाँ से लिया माइनस 90, यहाँ से लेंगे तो x माइनस 23, इसको देंगे तो यहाँ से 23 आएगा 0। यहाँ से हो गया x की वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 19, यहाँ से आ गया x माइनस 23 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखते हैं तो x बराबर माइनस x माइनस 19 बराबर 0, x माइनस 23 बराबर ये, तो x बराबर निकल कर आएगा हमारी दो वैल्यू 19 और 23, ये निकल कर आई हमारी दो वैल्यू x बराबर 19 और 23। तो तब संख्याओं का अंतर क्या होगा, इस संख्याओं का अंतर निकालना हमें 23 और 19, क्योंकि पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या ये है, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली 23 और 19। तो अब इसका अंतर निकालना, तो 23 में से 19 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर अंतर निकल कर आएगा 4। तो साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको जल्दी से ये क्वेश्चन भी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो हम आगे की वीडियो में इसको सोल्व करेंगे। और यहाँ से देखते हैं जो ये संख्या दी है 4900 मतलब 49,237 इंटू 3,995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। इकाई का अंक मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, आप जाके जरूर देखें। यहाँ से देखते साथियों, इतनी बड़ी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप देख के इसको डर गए होंगे, इसको डरना नहीं है। 7 इस संख्या को इकाई का अंक निकालना, तो इकाई का अंक देखेंगे। 7 का मल्टीप्लाई 3 में, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 × 27, यहाँ से 27 आया। अब इस 27 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 8, इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, क्योंकि इकाई का अंक निकालना, हमें इकाई का अंक देखना है। तो 7 और 8 56 हो गया, 8 से 56। तो अब ये इकाई का अंक यहाँ पर 6 आया, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 में, तो 5 के 30 आया। अब 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारा साथियों, यहाँ से निकल कर आया इकाई का अंक हमारा 0। ये 0 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इसमें 7 में, तो 7 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0, इकाई का अंक हमारा हो गया 0। आई होप साथियों जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये जो क्वेश्चन बताए मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ में चलाता जाऊंगा, कम से कम 100+ में क्वेश्चन करवाऊंगा। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा समझा के चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा से कम क्वेश्चन हुए। अब कल से मैं स्पीड बढ़ा के आपको एक सेशन में कम से कम 20+ क्वेश्चन करवा सकूँ, ऐसा मैं करवा दूंगा। आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। सो साथियों आई होप आपको अच्छे से सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसी सीरीज़ में आगे चलना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। और ये क्वेश्चन अगर आपने पूरे सोल्व कर लिए तो आपको यकीन मानिए कि नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएंगी। आप चंद सेकंड में उसको सोल्व करेंगे। तो साथियों अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारे वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।